Okay, what about the B part of the question? This question will be asked in the board examination this time, you know. आने वाला है तुम्हारे पेपर में ही। बोलो बी का इसका क्या आंसर होगा? बोलो जल्दी से, कितना एक्सप्लेनेशन चाहिए तुम लोगों को? क्या नहीं समझ में आ रहा है? बोलो क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें? खुशी, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग में क्या प्रॉब्लम जा रही है इसमें? क्या नहीं समझ में आ रहा? पी साइड समझ में आ रही? कौन सी होती है? कौन सी पी साइड होती है? Pardon? क्या नहीं समझ में आ रहा है? आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन अप्लाइंग द फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस? Actually, I was disconnected in between. That's why I'm not able to understand properly. ओके, सुनो अभी। Identifying the forward FB forward bias or reverse bias in diodes. If P side is connected at higher potential as compared to N side, then it is forward bias and vice versa. P side कौन सी होती है? एरो जिधर होता है वो P side होती है, ये P होता है, ये N होता है। अगर इधर का वोल्टेज ज्यादा है N से, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, सिंपल। और इधर का वोल्टेज कम है अगर इधर से, तो रिवर्स बायस होगा। और Reverse बाकी हमें bias पहले वाले में। हाँ, बाकी हमें रेजिस्टेंस देखने नहीं है, इनका कोई रोल, रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। तो ये, और दूसरा क्या होता है? अर्थिंग होती है। अर्थिंग 0 वोल्ट होती है, वो तुम्हें दिया नहीं रहता है, केवल सिंबल दिया रहेगा अर्थिंग का। तो यू शुड नो इट इज 0 वोल्ट, है ना। अर्थिंग का सिंबल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा डिस्कस किया था। ये 0 वोल्ट है। तो पी साइड जो है 0 वोल्ट पे है, एन साइड 5 वोल्ट पे है। तो पी साइड का वोल्टेज कम है, इसीलिए रिवर्स बायस हो गया। सिमिलरली आगे के क्वेश्चन करने हैं, इसमें पता करना है कौन सा फॉरवर्ड है और कौन सा रिवर्स है, सभी में पता करना है। वी विल बी हैंगिंग ऑन टू दिस टॉपिक फॉर एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस। बोलो बी पार्ट कौन सा? फॉरवर्ड और रिवर्स? फॉरवर्ड। कैसे? क्योंकि सर Forward एन के साइड में अर्थिंग है एंड पी के साइड में -10 वोल्ट है। तो कौन सा बड़ा है? -10 वोल्ट। 0 से -10 तो वोल्ट। 0 से -10 बड़ा होता है क्या? 0 बड़ा होता है कि माइनस नहीं बड़ा होता है? सॉरी एन ही बड़ा रहेगा। हम्म एन ही बड़ा रहेगा। आरबी। तो क्या है ये, रिवर्स बायस की फॉरवर्ड बायस? रिवर्स। क्योंकि इसमें भी पी साइड का पोटेंशियल कम है। पोटेंशियल ऑफ पी साइड इज लेस, है ना। वोल्टेज ऑफ पी साइड इज लेस देन दैट ऑफ एन साइड। ये इसका भी वही एक्सप्लेनेशन हो गया। व्हाट अबाउट दिस थर्ड वन? बोलो फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कैसे बोल सकते हैं? बिकॉज पी साइड अर्थिंग की साइड जो है पी के साइड में। P side is 0 volt, N side is minus. So 0 is greater than -10. So therefore, forward bias. ठीक है, यहाँ पे P side का potential is bigger than N side which is -10. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन है। वो ये वाला तुम्हारा सीबी बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी
सिमिलर क्वेश्चन है ये नीट में या जेई में था, सॉरी जेई में पूछा गया था। सिमिलर है ऑलमोस्ट। इसमें क्या निकालना है, इन द फॉलोइंग विच वन इज द रिवर्स बायस, केवल रिवर्स बायस पता करना है, ये है कि ये है कि ये, एक ही ऑप्शन होगा, विच वन इज द रिवर्स बायस। डायोड दिख रहे हैं तुम्हें, छोटे छोटे से, बहुत छोटे हैं डायोड, है ना? थोड़ा बड़ा कर दूं क्या इसको? इसमें ऐसे दिख रहा है, इसमें भी इसका एरो लेफ्ट में पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसमें राइट में पॉइंट कर रहा है एरो, इसमें भी राइट में पॉइंट कर रहा है एरो। क्लियर नाउ? टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर। D. B1. सेकंड वाला Yes, sir. रिवर्स बायस पूछा, लेकिन रिवर्स बायस D, तुम क्या आंसर D. है? फॉरवर्ड डी बोल ले, फोर्थ वाला। Yes, इसमें ये sir. 0 पर है और ये 5 है, तो ये लेस है ना, पी साइड इज एट लेसर। यहाँ पे इन्होंने आर क्यों लिखा है? एक मिनट, यहाँ पे इसको आर हटा देते हैं, यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये 0 वोल्ट पर है, अर्थिंग है, और राइट साइड जो निगेटिव एन साइड है वो हायर पर है, तो ये रिवर्स बायस है ना, डी ऑप्शन। हाँ डी सही है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया सबको? ये बाकी चेक करें क्या ये फॉरवर्ड है? हाँ, इसमें देखो पी साइड जो इधर है 10 वोल्ट पे और ये 5 है, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। इसमें पी साइड -5 पे, ये -10 पे, तो -5 इज ग्रेटर देन -10, ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया। इसमें ये 0 पर है और ये -10 पे, तो 0 इज ग्रेटर देन -10 वोल्ट, ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया। तो ये वाला रिवर्स बायस है, ठीक है। तो ये बोर्ड में आ सकता है ये क्वेश्चन, एंड जेई नीट आल्सो। तुम लोग जैसे अभी जेई जेई के लिए जा रहे हो, तो जो डिलीटेड पार्ट है उसमें से भी आएगा, है ना, बट देयर विल बी द ऑप्शंस। आउट ऑफ 30 तो 25 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्लियर? जेई के पेपर में यू विल हैव आउट ऑफ टोटल 90 क्वेश्चन, यू हैव टू डू 75 क्वेश्चंस। तो अगर तुम्हारा डिलीटेड पार्ट वाला नहीं भी तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बाकी तुमने जो तैयार किया है, कुछ पॉइंट तो मैंने करा दिए थे डिलीटेड वाले, बहुत सारे पॉइंट करा दिए मैंने, तो उसको पढ़ के जाओगे जेई के लिए तो तुम्हें एडवांटेज रहेगा, यू कैन डू फ्रॉम दैट आल्सो, ऑप्शंस तुम्हें ढूंढने में इजी रहेंगे, है ना, मतलब जो ऑप्शनल है, you will have the better choice to select the question. Okay, next question देखो, find the resistance between AB if all the resistance are 5 ohm। ये सब 5 ohm के हैं, all are 5 ohm, you have to find the net resistance between A and B। बोलो कितना होगा आंसर? क्विक आंसर दो, you know this। क्या प्रॉब्लम है इसमें, बोलो। वीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं है, और फॉरवर्ड बायस है कि नहीं? वीट स्टोन ब्रिज भी है फॉरवर्ड। अगर हमने बैटरी ऐसे कनेक्ट की, देखो, इफ वी कनेक्ट द बैटरी लाइक दिस, तो ये भी फॉरवर्ड बायस पे हो जाएगा, ये भी। डायोड्स आर आइडियल, है ना, if diodes are ideal, ठीक है।
तो ये फॉरवर्ड बायस पे रहेगा, ये भी जीरो जीरो। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये निकल जाएगा, ये 5 5 10 हो जाएगा, नीचे भी 5 5 10 हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है। तो 5 आंसर होगा। क्या प्रॉब्लम है बोलो? सिंस व्हीट स्टोन ब्रिज balanced and diodes are in powered bias. When A is connected to positive terminal and B is connected to negative terminal. A is connected to positive terminal and B to negative terminal. ठीक है, तो ये क्या केवल यही आंसर है कि कुछ और आंसर भी हो सकता है? इतना क्लियर सभी को? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसमें कुछ दूसरा आंसर भी पॉसिबल है क्या? आंसर इज यस इफ वी कनेक्ट द अपोजिट वे। अगर हम इसको कनेक्ट करें, इधर पॉजिटिव टर्मिनल लगाएं और इधर नेगेटिव, तब क्या होगा? ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, करंट इधर से जाएगा, इधर से जाएगा और इधर से जाएगा, ये भी ब्लॉक हो जाएगा बिकॉज ये भी रिवर्स बायस है। तो इसको कितने रेजिस्टेंस मिलेंगे करंट को? 5 + 5 + 5 15। RBA will be 5 + 5 + 5 15 ohm when D is connected to positive terminal and A is connected to ठीक है नेगेटिव टर्मिनल। इसमें दो आंसर हो सकते हैं, है ना? ए को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो 5 आ रहा है, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज आ रहा है। बी को पॉजिटिव कनेक्ट किया तो दोनों रिवर्स बायस में होगा डायोड्स, फिर करंट के लिए एक ही रास्ता बचा ऐसा। तो ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, 5 + 5 ये हट जाएंगे। ये रिवर्स बायस वाले होते हैं वो सर्किट की पूरी ब्रांच ही हटा देते हैं क्योंकि वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, तो ब्रांच ही डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो एक ही रास्ता बचेगा उनको करंट के लिए, ऐसे ऐसे ऐसे। तीनों सीरीज में हो जाएंगे तो 15 ओम। क्लियर? ऑल राइट और नॉट? बोलो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। आर यू देयर? तुम लोग हो लाइन पर कि नहीं? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन बुक्स में नहीं है, दिस जस्ट आई हैव मेड फॉर यू। ये क्वेश्चन बुक्स में भी नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी नहीं है, बट कभी भी ऐसा कोई बना के दे सकता है तुम्हें बेस्ड ऑन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखो इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। in this figure, two PN junction diodes along with the resistance R and DC supply is shown, indicate the path and direction of flow of appreciable current. उसका पाथ बताना है करंट का, एप्रिसिएबल करंट मतलब सब सिग्निफिकेंट करंट कौन से पाथ से जाएगा, ऊपर वाले पाथ से जाएगा या ऐसे होके जाएगा, नीचे वाले D1 से जाएगा या D2 से जाएगा। बोलो, व्हाट इज द राइट आंसर? This is important question again.
कम ऑन, अभी हमने पढ़ा ना फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, उसका यूज करो। तुम लोग हो कि नहीं लाइन पे, बोलो। आर यू लिसनिंग मी? क्या आंसर होगा, बोलो। दो ही तो रास्ते हैं इसमें, D1 या D2, दैट्स ऑल। और उसमें कौन सी बड़ी बात है? इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी तुम लोग आंसर नहीं दे रहे, बताओ। कौन सा वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में है, बोलो। जो फॉरवर्ड बायस में होगा उससे करंट पास होगा, रिवर्स बायस वाला करंट को रोक देता है। माइक्रो एम्पियर करंट इज नथिंग बट द जीरो करंट। तो रिवर्स में करंट पास नहीं होता है, सब समझ के चलो। सिग्निफिकेंट करंट किस में होता है? जो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। तो कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में, ऊपर वाला कि नीचे वाला? फॉरवर्ड बायस कैसे पता लगेगा कि ये प्लस है? Yes, यहाँ sir. तक हायर पोटेंशियल रहेगा, इधर का हायर पोटेंशियल रहेगा, इधर का लोअर पोटेंशियल रहेगा। ये नेगेटिव है तो इधर हायर पोटेंशियल, इधर लोअर पोटेंशियल। तो ये फॉरवर्ड बायस में है कि ये वाला फॉरवर्ड बायस में? D1. D1 फॉरवर्ड बायस। अरे यार देखो, नहीं, नेगेटिव sorry, नेगेटिव, D2. ये नेगेटिव, जब नेगेटिव एन साइड होता है, ये नेगेटिव है, इसके एन साइड में है, तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ कि नहीं? इसके तो पी साइड में, तो ये रिवर्स बायस हो गया। और ये तुम्हारा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव जो है पी साइड में होना चाहिए फॉरवर्ड बायस के लिए। इसके साथ है, देखो ये फॉरवर्ड बायस है, इसके नेगेटिव के साथ है ये वाला पास बैटरी का। तो D2 इज इन फॉरवर्ड बायस। तो आंसर क्या होगा? थ्रू D2, थ्रू डायोड D2, since it will be in forward bias. Clear? All right. देखो यहाँ पे कैसे आंसर दिया मैंने। Appreciable current will be from positive pole of battery to the negative pole through the resistance R and D2. तो ऐसे ही तुम्हें भी आंसर लिखना पड़ेगा ना, ऐसा, थ्रू R and D2, थ्रू R and diode D2, ठीक है? क्लियर? रेजिस्टेंस का भी नाम लेना पड़ेगा। गॉट इट? Yes, sir. सम और क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन भी, ये बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी। देखो क्या बोला है इसमें, द सर्किट शोन इन द फिगर कंटेन्स टू डायोड्स ईच विद द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। आइडियल डायोड नहीं है, फॉरवर्ड बायस में 50 ओम रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, एंड विद इनफाइनाइट बैकवर्ड इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस, मतलब रिवर्स बायस। बैकवर्ड मतलब रिवर्स बायस में इनफाइनाइट है, वर्डिंग थोड़ी सी प्रॉपर यूज नहीं की है। इफ द बैटरी वोल्टेज इज 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट बैटरी है, द करंट थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा, बोलो। यहाँ से ये करंट निकलना तुम्हें आए,
बोलो कैसे करेंगे ये? इसको सिंबल दे देते, इसको D1, इसको D2, ठीक है? तो कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन और कैन यू टेल मी द डायरेक्ट आंसर? डायरेक्ट तो नहीं, इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। How to solve? What should be the technique to solve this question? क्या करें बोलो, इन दोनों के रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालने पड़ेंगे क्या? Yes, फिर sir. इसके साथ सीरीज लेना पड़ेगा कि कुछ और टेक्निक करना? पहले डायोड देखने पड़ते हैं हमें, कौन सा फॉरवर्ड है, कौन सा रिवर्स है। कौन सा फॉरवर्ड बायस है वही काम का रहता है, रिवर्स बायस तो फिर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगाएगा, तो वो ब्रांच तो बेकार हो जाती है जिसपे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। कौन सा रिवर्स बायस है? D1 रिवर्स बायस और D2 रिवर्स बायस? कौन सा रिवर्स बायस है? फिर से प्रॉब्लम चल रही तुम लोग की आइडेंटिफाई करने में अभी तक? D1 फॉरवर्ड वाला है ना? कैसे फॉरवर्ड वाला, कितनी बार बताना पड़ेगा? सॉरी, D2, सॉरी सर। ये प्लस है, ये इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस हुआ कि नहीं? यहाँ से देखो, नेगेटिव जो है इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है और इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो D2 फॉरवर्ड बायस एंड D1 रिवर्स बायस। D2 फॉरवर्ड बायस and D1 reverse bias. Therefore, branch of D1 will offer infinite resistance. Therefore, that branch can be removed. No current passes through that. Therefore, no current goes in that branch. Therefore, that branch can be removed. जिसमें करंट नहीं जाता वो रेजिस्टेंस इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। That branch can be removed. रिमूव कर दे उसको, दूसरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं, उसी को उड़ा देता हूं मैं, ठीक है? आगे समझ में? जिसमें करंट नहीं जाता है, जिस रेजिस्टेंस में वो इनसिग्निफिकेंट होता है, उसको सर्किट से निकाल भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सिंपल सर्किट हो गया कि नहीं? बोलो, सिंपल सर्किट हो गया कि नहीं? तो आई विल बी V बाई आर नेट। V कितना है? 6 वोल्ट। आर नेट कितना लिखे बोलो? टोटल सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है बोलो? सिंगल लूप में सभी रेजिस्टेंस सीरीज में होते कि नहीं होते? कम ऑन, सिंगल सर्किट में सभी, सिंगल लूप में सभी रेजिस्टेंस सीरीज में होते कि नहीं? कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस बोलो जल्दी से?
सर इसमें 150 प्लस 100 करेंगे ना? डायोड का भी तो दिया है फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड हाँ बायस में डायोड का भी दिया है ना 50, वो कहाँ जाएगा? अच्छा, हाँ वो भी सर, वो भी प्लस करेंगे। इसको सॉल्व कर लेना, देखो कितना आता है। इसमें दिया क्या आंसर? 0.02 बी ऑप्शन है ना? हाँ बी ऑप्शन है, तो 0.02 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है नोट कर लो, 0.02 एम्पियर है। आगे समझने, तो इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो ब्रांच जो थी वो हमने हटा दी, है ना? फिर जो है बिकॉज वो रिवर्स बायस है वाली ब्रांच, उसमें करंट जाएगा ही नहीं, तो बाकी सारे रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए, तो फिर ओम्स लॉ से हमने निकाल लिया। यस, क्लियर? तो दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड्स के लिए भी पूछ सकते हैं और कंपटीशन में। इसमें कुछ पूछना है? फिर दूसरा क्या था कि इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी दिया था, वो भी मिस हो सकता है, वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। फिर ये और ये तीनों सीरीज में आ गए। डन? यस सर। ओके, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है, एससीबी का। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस समझ लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट एंड सेमीकंडक्टर का पॉइंट दोनों यूज हो रहे हैं। टू आइडेंटिकल पीएन जंक्शंस may be connected in series with the battery in three ways. Potential drop across the two PN junctions are equal. किसमें इक्वल होगा पोटेंशियल ड्रॉप? पहला कनेक्शन कैसा किया देखो, पीएन एंड एनपी, यहाँ पे पीएन पीएन, यहाँ पे एनपी एनपी। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप किस पे डिपेंड करता है? वी इज इक्वल टू आया, करंट तो सीरीज में सभी में, करंट जो भी होगा दोनों दोनों डायोड में सेम जाएगा। अगर हमें पोटेंशियल ड्रॉप काउंट करना है तो ये सेम है। अभी रेजिस्टेंस भी अगर सेम होगा तो इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इसका रेजिस्टेंस सेम होगा कि डिफरेंट होगा, ये पता करना है ऐसे। इसमें बताओ, इसका रेजिस्टेंस सेम होगा क्या? करंट तो दोनों डायोड सीरीज में है, तो करंट जो पहले वाले में होगा दूसरे वाले में ऑटोमेटिकली होगा। तो रेजिस्टेंस पता करना है, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सेम होगा क्या? आइडेंटिकल नहीं है, सेम होगा क्या? बोलो। हम्म, बोलो बताओ। अभी अभी हमने पढ़े ये सारे, इतने सारे पॉइंट्स। ऑन दैट बेसिस यू टेल मी, इसका क्या लगता है? इसका रेजिस्टेंस सेम है? बोलो।
और इसमें भी, जिसमें रेजिस्टेंस सेम होगा वो आंसर होगा। किसमें रेजिस्टेंस सेम होगा? सभी में सेम होगा क्या? तो 1, 2 एंड 3, तो 1, 2 एंड 3 तो किसी में भी आंसर नहीं है ना। सभी में दो सर्किट में 1 दिया, इसमें केवल 1 दिया। डायोड का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? बोलो, डायोड का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? उसको किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं सर्किट में, उस पर डिपेंड करता है। कंडक्टर में ऐसा नहीं होता, कंडक्टर में कैसे भी कनेक्ट कर दो उसको, कोई भी टर्मिनल पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो कंडक्टर में। बट डायोड में डिपेंड करता है कि इज इट कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, उस पर डिपेंड करता है। दोनों फॉरवर्ड बायस में है वैसे तो आइडेंटिकल ही है, दोनों अगर फॉरवर्ड बायस में है तो इक्वल रेजिस्टेंस होगा, दोनों रिवर्स बायस में है तभी भी इक्वल होगा, और एक फॉरवर्ड एक रिवर्स बायस में है तो अनइक्वल होगा, वही ऑड मैन होगा, उसको ये बाहर करना है। तो इसमें देखो ये फॉरवर्ड बायस में है, और ये वाला, ये देखो ये रिवर्स बायस में, नेगेटिव इसके पी के साथ, तो ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, तो करंट तो एक ही सीरीज में फ्लो होता है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप जो है, इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, इसमें ज्यादा होगा, तो फर्स्ट में अनइक्वल होगा। उन्होंने पूछा क्या? सेम पूछा है ना, इक्वल पूछा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इसमें दोनों देखो, दोनों फॉरवर्ड बायस में, पॉजिटिव इसका, पॉजिटिव पी के साथ है, इसका एन के साथ है, पी एन बोथ आर फॉरवर्ड बायस, दोनों का रेजिस्टेंस, दोनों सेम रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, करंट भी सेम, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम, तो सर्किट 2 में सेम है। 2 में कौन कौन सा है? ए एंड बी, ए एंड बी में से एक हो सकता है। इसमें देखो रिवर्स बायस है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, ये दोनों रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस में भी दोनों के रेजिस्टेंस हाई होंगे बट इक्वल होंगे, करंट भी सेम होगा, तो 3 भी सही है, तो बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसे कनेक्शन है, जिसमें भी पी 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 एन और एन पी, उसमें इक्वल वोल्टेज ड्रॉप होगा ओम्स लॉ से, आई इंटू आर, तो जितना इसमें ड्रॉप होगा उतना इसमें ड्रॉप होगा, जितना इसमें होगा उतना इसमें अनइक्वल होगा, तो 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। तो ये तो सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने ऊपर से ऊपर किया था, है ना? इसमें कौन सा रिवर्स बायस होगा? ये वाला रिवर्स बायस में होगा, ये पॉजिटिव है, ये अपने आप इसको छोड़ देते हैं, रिपीट सेम क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेक्टिफायर पढ़ेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कैन बी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक सिंगल डायोड है, देखो, इफ पीएन जंक्शन डायोड, इफ इन पीएन जंक्शन डायोड स्क्वायर इनपुट, ऐसा सिग्नल दिया है, स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड, -5 से +5 है ना, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट आएगा, यहाँ पे अप्लाई किया है, तो आउटपुट हमें कैसा मिलेगा? यहाँ पर आउटपुट में ऐसा मिलेगा कि ऐसा मिलेगा कि ऐसा मिलेगा कि ऐसा मिलेगा? कहाँ पे अप्लाई करेंगे? यहाँ पर, जहाँ पे डायोड है वहां पे अप्लाई करेंगे, तो डायोड जो है, जो फॉरवर्ड बायस होगा उसको तो जाने देगा, जो रिवर्स बायस है उसका रोक लेगा। फॉरवर्ड बायस में, इन फॉरवर्ड बायस में लेस रेजिस्टेंस, रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो रिवर्स बायस के सप्लाई को नहीं जाने देता वो, तो यहाँ से देखो ये 0 हो गया, तो ये ऊपर वाला तो फॉरवर्ड बायस है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर दो, इतनी के लिए तो फॉरवर्ड बायस रहेगा, फिर 0 से नेगेटिव वाला रिवर्स बायस है, वो क्रॉस नहीं होगा, तो ये कट जाएगा, इतनी इतनी पल्स जाएगी, ये वाली, ए ऑप्शन, सिंस
diode will be in forward bias for 0 to 5 volt and reverse bias from 0 to minus 0 to minus 5 volt. That part will not cross. That part, this part, therefore, this part will not be able to cross. Therefore, this part will not cross the diode. Okay. तो फॉरवर्ड वाला पार्ट क्रॉस हो जाता है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, रेक्टिफायर. उसमें क्या होगा, प्लस वाली पल्स तो आगे निकल जाती है, आउटपुट मिलता है उससे, माइनस वाली रुक जाती है वहीं पर, उसको रिवर्स बायस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसको जाने नहीं देता. तो नेक्स्ट टॉपिक इज बेस्ड ऑन दिस पॉइंट ओनली. उसमें प्लस वाली पल्स तो आगे निकल जाती है, माइनस वाली पीछे जुड़ जाती है, उसमें बस साइन पल्स रहती है, ऐसे प्लस वाली क्रॉस हो जाएगी, माइनस वाली रह जाएगी, है ना. जैसे ये देखो, ये डायोड है ना, यहाँ पे डायोड है, प्लस वाले को तो क्रॉस करने देगा, माइनस वाले को रोक देगा, माइनस के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा. तो ऐसा हम लोग नेक्स्ट उसमें रेक्टिफायर बोलते हैं उसको, हाफ वेव रेक्टिफायर है, आधी वेव जा रही है, आधी रुक जाती. तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी दिस. यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ. ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए विच आर यूजफुल फॉर बोर्ड एंड जेई एंड नीट. All right. Okay then, thank you. No doubt में. बोलो किसी को डाउट है तो जस्ट यू कैन आस्क, अदर्स कैन लीव. Those who have doubts can stay back, others can leave. चलो. Okay, चलो फिर मैं भी रन कर रहा हूँ.